दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने फिर से धरना शुरू कर दिया है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई पहलवान कुश्ती महासंघ के खिलाफ फिर से धरने पर बैठ गए। पहलवानों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरने को लेकर पूरी जानकारी दी गई। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। 7 लड़कियों ने FIR की, जिनमें एक नाबालिग है और पॉक्सो के तहत मामला आता है। 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन समिति ने कोई फैसला नहीं दिया। साक्षी मलिक ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की थी, लेकिन 2.5 महीने में भी जब मामले की सुनवाई नहीं हुई तो हम हार कर वापस यहीं पर धरने के लिए मजबूर हो गए। विनेश फोगाट ने कहा कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि हैरेसमेंट हो रहा है, 3 महीने से मेंटल टॉर्चर से जूझ रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सुरक्षित कौन है? मंत्रालय और कमेटी से 3 महीने से जवाब मांगने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो वक्त मिल रहा है न जवाब मिल रहा है। बजरंग पुनिया ने भी कहा कि 3 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इसी बीच विनेश फोगाट वहां पर भावुक हो गई और रोने लगी। मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, इस वक्त मेरे साथ लाइव जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मनोज, आप वहां पर हैं और जाहिर है कि आपने खिलाड़ियों से बात भी की होगी। क्या वो लोग कह रहे हैं? क्योंकि आज दिन में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बार उन्होंने साफ कहा था कि अब जब तक इस पर ठोस एक्शन नहीं होगा, बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होंगे, हम अब हटने वाले नहीं हैं यहां से। अब आश्वासन पर नहीं मानेंगे। जी हाँ रोहित जी, मैं आपको उससे पहले एक डेवलपमेंट बता दूं कि अभी ठीक 5 मिनट पहले यहाँ पर ACP जो है इस इलाके के 2 ACP यहाँ आए थे। एक का नाम था अनिल समोता और दूसरे अजय गुप्ता, और उन्होंने कहा कि प्रणव तायल जो हैं DCP इस इलाके के, वो उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ से 50 कदम की दूरी पर उनका कार्यालय है, तो वहाँ पर वो चले। लेकिन पहलवानों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं, हमें कभी गृह मंत्रालय बुलाया जाता था, कभी हमें खेल मंत्रालय बुलाया जाता था, और तमाम तरह की इस तरह की बातें हमें आश्वासन दिए जाते थे। उन आश्वासनों का कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो FIR है, अगर FIR उनके खिलाफ नहीं दर्ज की जाती तो इससे उनके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे, खराब होंगे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने अपनी नौकरियां भी दांव पर लगा दी हैं। हालांकि मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि जंतर मंतर पर अभी उनको परमिशन नहीं मिली है यहां पर प्रदर्शन करने की, लेकिन इसके बावजूद वो यहां पर मौजूद हैं। और उन्होंने ये कहा है कि चाहे FIR दर्ज हो चाहे ना हो, लेकिन जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी श्री बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि यौन शोषण के जिन पर आरोप लगे हैं, तब तक वो यहां से छोड़ने वाले नहीं हैं। और यहां विनेश फोगाट ने तो उनके नार्को टेस्ट की भी मांग की है, और साथ ही कहा है कि FIR जो है, क्योंकि उनके उसमें एक नाबालिग भी मौजूद है और ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि उनको जरूरत पड़ी तो जो कमेटी थी, ओवरसाइट कमेटी, वो उन पर भी एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनको उससे गुरेज नहीं है। और यहाँ ये भी आपको बता दें कि बबीता फोगाट जो है विनेश की कजन है, वो भी ओवरसाइट कमेटी की सदस्य थी। जी अभी क्या कह रहे हैं? अभी आपकी बात हुई होगी खिलाड़ियों से, क्योंकि दिन में तो विनेश फोगाट की आंखों से आंसू आ गए थे अपनी बात को कहते कहते। और वो पहलवान जिन्होंने मतलब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देश को मान सम्मान दिलाया है, वो आज इस हालत में बैठने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें ज़मीन पर बैठकर अपनी बात कहनी पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने कहा है हम रात भर यहीं रुकेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और यहाँ पर उनको इनका जन समूह को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की गई। विनेश फोगाट बाहर गई थी, आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो दवा लेने गई। जब वो वहाँ से वहाँ लौटी तो यहाँ पर एक मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो गई। जो पहलवान को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, पहलवानों को, विनेश फोगाट ने भी उसका विरोध किया। और तो और यहाँ जो मीडिया कर्मी थे उनके साथ भी हाथापाई हुई, उसके भी विजुअल हमारे आज इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव हम थोड़ी देर में आपको जरूर दिखाएंगे। और उसके अलावा जो तमाम जो साक्षी मलिक थी, उनकी जो बिटिया थी, उसको भी आज उसको दूध लाना था बाहर से, छोटी बिटिया है, और उन्होंने कहा वो घर में नहीं रह सकती, उनके साथ ही रहेंगी, उसको भी वहाँ रोका गया है। तो उन्होंने कहा ये कौन सा मानवीय पक्ष है? हमने कौन सा गुनाह किया है? हमने देश के लिए मेडल जीते हैं, हमने ओलंपिक का मेडल जीता है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी मलिक ने मेडल जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो बजरंग पुनिया ने इतने मेडल जीते हैं जो आज तक कोई भारतीय नहीं जीत पाया
लाया है। विनेश फोगाट अकेली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 मेडल उनके नाम हैं। और उनका कहना था कि उनसे ऐसा क्या गुनाह हुआ है जो उन्होंने बिल्कुल उनकी बात को दरकिनार कर दिया है, जबकि 7 महिलाओं ने जो है ओवरसाइट कमेटी के सामने अपनी बात रखी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और उल्टा ये कहा जा रहा है कि अब इन पहलवानों का भविष्य खत्म हो चुका है, करियर खत्म हो चुका है। हमें इस तरह की बातें कहकर अपमानित करना कृपया करके बंद करें। उन्होंने कहा कि अब हम खेल मंत्रालय के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमने वहां जाकर भी बहुत देख लिया, हमें बहुत जिसे कहते हैं बेवकूफ बनाया गया है वहां। अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। अब हम यहां से उठेंगे तो जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम जंतर मंतर का जो स्थान है ये खाली नहीं करेंगे। जी अच्छा मनोज, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज दोपहर से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 1-2 दिन पहले भी इस तरह की सकबुकाहट थी कि पहलवान फिर से तैयारी कर रहे हैं। आज दोपहर से धरने पर बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की, इनके आंसू भी हमने यहाँ पर देखे। क्या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन इनसे बनाने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से जो है पहले सरकार इनसे संपर्क करती थी, ये जाते थे। अब इनसे कोई भी संपर्क कर रहा है ये उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जो बात करनी है यहीं खुले में सबके बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हमने अकेले में आपसे बात करके बहुत देख ली, हमने आप पर भरोसा करके बहुत देख लिया, हमारे साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर एक जो दूसरा पक्ष है वो ये आरोप लगा रहे हैं। हम थोड़ा बैलेंस रिपोर्ट अपनी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। वो ये है कि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनके जो वकील हैं वो इनके वकील हैं और नरेंद्र हुड्डा, तो इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब चुनाव हो रहे थे, होने वाले थे, तभी ये सब मामला क्यों उठाया गया है। तो इस तरह की बातें भी हमने इनसे पूछी, सवाल रखी। इन्होंने कहा हम पहलवान हैं, पहलवानी करना जानते हैं, कब चुनाव हो रहे हैं हम इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। और अब फिर हमने पूछा इनसे कि भाई आप कौन अध्यक्ष आप मानते हैं कि अगला अध्यक्ष हो जो आपके साथ न्याय करे। उन्होंने कहा कोई भी खिलाड़ी होना चाहिए अगला अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी कर चुका हो, प्रतिनिधित्व कर चुका हो देश का, वही उसके हाथ में ही ये सारी कमान होनी चाहिए, तभी हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन उन्होंने किसी भी पहलवान का नाम बताने से इनकार किया है। वहीं खेल मंत्रालय की अगर बात करें तो उन्होंने आज कुल मिलाकर, जैसा कि आपका सवाल है, उनकी स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है क्योंकि अगर वो क्लीन चिट देते हैं सबूतों के अभाव में तो पहलवानों का प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा, और अगर वो क्लीन चिट नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि उनके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत नहीं आए हैं। तो खेल मंत्रालय की स्थिति भी बड़ी डावाडोल है और उसने अभी तक कोई संपर्क ऐसा नहीं किया है, कोई अधिकृत ऐसी जानकारी। क्योंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब हम संपर्क करने उनसे नहीं जाएंगे, अगर वो संपर्क करने हमसे आते हैं तो हम उनको अपनी व्यथा जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादती है हमारे पहलवानों के साथ, उन पहलवानों के साथ जिन्होंने देश का परचम लहराया है। जी ठीक है मनोज जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने